फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। पार्ट थर्ड का पिछला हमने आर्टिकल 12 कवर किया था। आर्टिकल 12 में आपने डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखा था। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 की ओर। आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये मोस्टली फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए आर्टिकल 13 लाया कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उससे पहले या उसके अलावा जो इनको नहीं मानते हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, ऐसे नियम जो उसके खिलाफ हों, जो पहले बनाए गए हैं, वो सारे नल एंड वाइड जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सर इनकन्सिस्टेंसी बी वर्ड। मतलब जितने भी लॉज फोर्स में हैं इस भारत की टेरिटरी में, इमिडिएटली जो कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो शुरुआत हुई थी उससे जस्ट पहले से जो भी लॉज फोर्स पे हैं, इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी जो पार्ट 3 के जो प्रोविजंस हैं उनको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सारे नल एंड वाइड, जीरो हो जाएंगे, वो सारे लॉज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वो ये सेफ्टी के लिए बनाया गया है सिटीजन्स की। ऐसा ना हो कि पहले से कोई लॉ बनाया गया हो जो मूल अधिकार को चैलेंज कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी है उसको, या कोई भी ऐसा राइट है उसको नहीं मान रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। कोई लॉ ना बनाया जा सकता है, ना बना हुआ था तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज सेल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वर्ड। अभी सेकंड पॉइंट बोल रहा है जो स्टेट है वो ऐसा कोई लॉज बनाएगा ही नहीं जो इस पार्ट यानी पार्ट 3 के जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं सेफ गार्ड करने के लिए अपने सिटीजन्स को जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, स्टेट वो नहीं बना सकता। साफ साफ बोल रहा है। 3 बोल रहा है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंस्ट्रक्ट्स अदरवाइज रिक्वायर्स law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। अब ये इसने लॉ शब्द का इस्तेमाल किया है जो पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आर्टिकल 13 के, वो उसको डिफाइन कर रहा है कि लॉ क्या है, लॉ क्या क्या चीज इंक्लूड करता है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। लॉज इन फोर्स, जो लॉज इन फोर्स जो टर्म इसने यूज़ किया है उसके आगे बता रहा है इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेटर और अदर कंपोनेंट अथॉरिटी। जो लॉ पास किए गए हैं, बनाए गए हैं लेजिस्लेटर द्वारा या किसी दूसरी अथॉरिटी द्वारा भारत की सीमा में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से पहले, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, यानी इससे पहले जो हटाया नहीं गया हो, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। आगे देखते हैं nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 368 है जो अमेंडमेंट है, आर्टिकल 368 क्या है जो अमेंडमेंट की पावर देता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ चेंज की जा सकती है, वो उस पर अप्लाई नहीं करेगा। वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। जो अमेंडमेंट है, कुछ भी बदलाव करना है, जो बदलाव करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपनी जारी रहेगी। जैसे कि जिस प्रक्रिया के तहत एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको बदल दिया गया, उसको राइट टू प्रॉपर्टी पहले मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया। तो कुछ भी संशोधन, आपको पता है पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है इंडिया की, पार्लियामेंट कोई संशोधन कर रही है वो नियम के अनुसार कर सकती है। अब देखते हैं हिंदी में। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य हित में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, शून्य हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएगी, नल एंड वाइड जाएगा, जिस तक वे इस भाग के अपबंधों से असंगत, अगर असंगत है तो वो नहीं, अमान्य हो जाएगा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है। राज्य कोई बना ही नहीं सकता कोई ऐसे नियम कानून, यह न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बताई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्यहित में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम
अधिसूचना रूढ़ि या प्रथा है। ये विधि को बता रहा है, क्या विधि के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, वह प्रबद्ध विधि के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी ये बता रहा है। फिर चौथे में बता रहा है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यानी आर्टिकल 368 का जो पावर की जो इस्तेमाल है उसको रुकावट पैदा नहीं करेगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 समझते हैं, ये है सेफ गार्ड करने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार दिए हैं सिटीजन को, उसको सेफ गार्ड करने के लिए आर्टिकल 13 है। इसके इस्तेमाल से कोई भी स्टेट कोई लॉ नहीं बना पाएगा, या कोई बनाए गए हैं पहले वो नल एंड वाइड जीरो हो जाएंगे। लॉज इनकंसिस्टेंट टू पार्ट 3 शैल बी वॉइड। पार्ट 3 के खिलाफ जो भी लॉज जाएंगे, बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं, वो सारे जीरो हो जाएंगे। स्टेट्स शैल नॉट मेक एनी लॉ कॉन्ट्रारी टू दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। डिफाइन लॉ एंड लॉज इन फोर्स। इसमें लॉ को डिफाइन किया गया है और लॉज इन फोर्स को डिफाइन किया गया है। दिस आर्टिकल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 368। ये मैंने पहले बता दिया, आर्टिकल 368 जो कि संशोधन की पावर देता है, उसके बीच में नहीं आएगा आर्टिकल 13। तो यहाँ हमारा आर्टिकल 13 खत्म होता है। कोई भी डाउट हो कुछ हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलती रहेगी।